सियासत भी जारी है। कांग्रेस नेता उदित राज का ट्वीट सामने आया है। उदित राज ने लिख दिया कि पेट्रोल पर टैक्स को लेकर बेतुका ट्वीट, हिंदू धर्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उदित राज। और ये देखिए, हम ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं उदित राज का। और एक तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश हो रही है, हिंदू धर्म को बचाने के लिए टैक्स लगाया जा रहा है। ये देखिए, ये बेतुका सा बयान लगता है उदित राज का, और कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों से जनता परेशान है। केंद्र तेल की कीमतों को काबू में लाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन कांग्रेस महंगे पेट्रोल पर सस्ती और समाज को बांटने वाली सियासत करने में जुटी है। कांग्रेस को इसमें भी धार्मिक एंगल दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता उदित राज की आज जब नींद खुली तो उन्होंने धर्म का चश्मा अपनी आंखों पर लगाया और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया और ट्विटर पर लिखा, पेट्रोल की बेस कीमत 37 रुपए प्रति लीटर है। 63 रुपए टैक्स आदि की वसूली हिंदू धर्म को मुसलमानों से बचाने के भी तो काम आएगा। उदित राज ने न जाने कौन सा गणित लगाकर इसको धर्म से जोड़ा, ये तो वही जाने। हो सकता है खुद को सेक्युलर बताने वाली कांग्रेस को इसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन कांग्रेस और उनके नेता डॉक्टर उदित राज को यह जानना बेहद जरूरी है कि जिस टैक्स की वो बात कर रहे हैं वो सिर्फ अकेले केंद्र सरकार नहीं लगाती, राज्य सरकार भी लगाती है, जिसमें राजस्थान की गहलोत सरकार सबसे आगे है। उदित राज राजस्थान की अपनी गहलोत सरकार से पूछें कि वैट के नाम पर राजस्थान में जनता से मोटी रकम क्यों वसूली जा रही है। पूरे देश में पेट्रोल पर अगर सबसे ज्यादा टैक्स किसी राज्य में वसूला जा रहा है तो वो है राजस्थान। राजस्थान में पेट्रोल पर 36% टैक्स वसूला जा रहा है, जबकि डीजल पर 26% वैट लगता है। जबकि दूसरे राज्यों की बात करें तो लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल पर 25 से 30% वैट लिया जा रहा है। यानी राजस्थान की कांग्रेस सरकार चाहे तो पेट्रोल पर वैट कम करके कीमतों को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जनता को राहत देने की जगह कांग्रेस अपने राज्य में और ज्यादा टैक्स वसूल रही है। यानी कांग्रेस को जनता के जेब की नहीं, अपनी राजनीति की चिंता है। यही वजह है कि एक तरफ तो कांग्रेस पेट्रोल पर महंगा टैक्स लगाकर जनता को गुमराह कर रही है, तो दूसरी ही तरफ कांग्रेस के नेता इसे धर्म से जोड़कर समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, वहीं 2 दिनों की राहत के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में आज 25 पैसे का इजाफा हुआ। एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी तक हम पहुंचा रहे हैं, आप नजर डालें। पेट्रोल और डीजल के लगातार बेतहाशा बढ़ते हुए दामों से जनता जरूर हलकान हो चली है। दिल्ली के एक पेट्रोल पंप की तस्वीरें बिकाजी कामा प्लेस में इस वक्त हम मौजूद हैं, आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो जो आज के दाम है, देखिए दिल्ली में पेट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो 90 रुपये 97 पैसे पेट्रोल की कीमत जा पहुंची और डीजल की कीमत 81 रुपये 36 पैसे है। और एक एक दिन में इसमें इजाफा हो रहा है। पिछले 12 दिनों में तो देखिए इजाफा लगातार रहा, उसके बाद 2 दिनों तक यहाँ दाम नहीं बढ़े, लेकिन अब फिर से दामों में बढ़ोतरी हुई है। कुछ जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच ज़रूर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सुबह के वक्त में भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी रश जो है वो नज़र नहीं आता है। लोगों से जब बातचीत यहाँ पर की तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि परेशानी लगातार बढ़ती हुई और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर कुछ करना होगा ताकि ये बढ़ते हुए जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं इनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिले। सिर्फ और सिर्फ सियासत करने से, राजनीति करने से जो आम आदमी है उसको किसी तरह का कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आएगा। और जनता जो है वो इस बात से भली भांति वाकिफ है कि केंद्र और राज्य जब तक साथ मिलकर कोई कदम नहीं उठाते हैं तब तक जनता की जो जेब है वो इसी तरह से कटती रहेगी और इसी तरह से उनकी परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी। अब ये देखना होगा कि वाकई में राज्य सरकार, देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स कम करके लोगों को राहत देने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन क्या आगे आने वाले वक्त में शतक का आंकड़ा तो पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं छू लेंगे? ये कहीं ना कहीं जनता के मन में संशय जरूर बना हुआ है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में इन दामों की कटौती के लिए किस तरह से केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं वो मिलकर साथ काम करने वाली हैं।